पीएमडी लगाए वो गलत लगाए। मैंने कहा यार गलत लगाए सही लगाए, एक प्रोसेस हुआ है उसके तहत लगे हैं। अब प्रोसेस भी हुकूमत में बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस हैं और मजे की बात यह है कि वो साहब जो है ब्रिगेडियर खोकर साहब वो 8 साल इसी पोजीशन पर पहले रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो एस्टेब्लिश होगा ना कि क्वालिफाइड है, तो क्वालिफिकेशन मसला तो नहीं है। मैं फिर कि जी वो ये रूल था तो वो रूल था। मैंने कहा रूल्स के तो ऑडिट पैरे बनते हैं। और आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो पीएमडीसी के 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। मैंने कहा ठीक है अगर कोई करप्शन हुई है तो आप बताइए। नहीं करप्शन नहीं है, रूल्स की वायलेशन। मैं कहा कौन से रूल की वायलेशन है, तो ये बताने से कासिर हैं। फिर मैंने ये कहा मुझे ये बताएं कि इससे पहले लोग कैसे लगते रहे, इसके बाद कैसे लगते रहे। हुकूमत तो प्रेसिडेंस पे चलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे ये कहा मुझे ये बता दें इस हुकूमत को आदमी लगाया आज तक कि नहीं। मैंने इसीलिए नहीं लगाया कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद है कि सियासतदानों की बेइज्जती की जाए, गुजरा की बेइज्जती की जाए, अखबारों में दिया जाए। मैंने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकारी अफसर है जो इज्जत के साथ ईमानदारी के साथ नौकरी करके रिटायर हो गया, आज आप 6 साल के बाद उसको नैब के अंदर घसीट रहे हैं। किस मकसद के लिए? कि सियासतदानों को अंदर किया जाए। मुश्किल तो उसको भी आएगी, तकलीफ तो उसको भी होगी, खर्चा तो उसका भी होगा। इसका कोई जवाब है आपके पास? तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत है, सिवाय एक अपॉइंटमेंट के, चेयरमैन नैब की। तो मैं कहता हूं वो भी एक केस बना दें। वो तो बड़ा सीधा केस है, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट गलत है। तो ये आज ये तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, इस तमाशे को खत्म नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा।